नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपील में हाई कोर्ट के सामने अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता है और उसके बाद दूसरी पार्टी उसमें से रिज़ाइल कर जाती है, मना कर अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने से पीछे हट जाती है, तो क्या रास्ता है उस व्यक्ति के पास? जब वो रिस्टोर कराने की बात करता है अपील को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, तो हाई कोर्ट करती नहीं है। तो अब क्या करें? तो इस अभी 12 दिसंबर को, पिछले सप्ताह, आज 18 दिसंबर 2024 है, जस्टिस श्री नरसिम्हा ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने इस पॉइंट को डील किया। डिवीज़न बेंच था लेकिन जस्टिस नरसिम्हा ने लिखा है इस जजमेंट को। थोड़ा फैक्ट से समझें कि एक सूट फाइल होता है डिक्लेरेशन का और इंजंक्शन का, जिसको ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर देती है। उसके बाद अपील में जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब वो पेंडिंग होता है अपील, उसी समय कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ की बेसिस पर उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में एक चीज़ लिखा देती है कि बाद में इस अपील को रीस्टोर नहीं किया जा सकता। तो जब वो अपीलेंट दोबारा हाई कोर्ट जाता है रिस्टोर करने के लिए, तो हाई कोर्ट उसी चीज़ को साइड करती है, उसी लाइन को अपने ऑर्डर में, और कहती है कि भाई हम इसे रिस्टोर नहीं कर सकते। मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले कि हम उस चीज़ों पे चर्चा करें, मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे, रजिस्ट्रेशन पे और जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपने बहुत सराहा भी है। इसी क्रम में आज ये एक लेटेस्ट जजमेंट को डील करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। इस केस का नाम है नवरत्न लाल शर्मा वर्सेस राधा मोहन शर्मा और सिविल अपील नंबर है 143/28/2024। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्टोरेशन एक स्टैट्यूटरी रेमेडी है उस व्यक्ति के पास और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा। इनफैक्ट जब भी कोई सूट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो जो लीगल प्रोविज़न है वो है ऑर्डर 23 रूल 3 और इसी के तहत एप्लीकेशन मूव किया जाता है। और इसमें अगर दूसरी पार्टी बाद में भी रिज़ाइल कर देती है तो भी उसको इसी प्रोविज़न के तहत आप रिकॉलिंग के लिए जाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने जो लिख दिया था अपने ऑर्डर में कि पार्टीज़ के पास ऐसी लिबर्टी नहीं है कि बाद में वो आकर अपील को रिस्टोर कराएं, ये मेन मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये कहना था जब वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही थी कि भाई देखो ये कंसेंसुअल ऑर्डर था, पार्टीज़ के आपस में किया था और हम पार्टीज़ के आपस में ही ये डिसाइड करके कि कोई लिबर्टी नहीं है रिस्टोर कराने का, हमने ये लिखा था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जो कॉम्प्रोमाइज़ पार्टीज़ ने किया था और उसको उसके साथ अपने एप्लीकेशन के साथ लगाया था, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रोविज़न था कि रिस्टोर किया जा सकता है अपील को। लेकिन जज साहब ने अपने ऑर्डर में वो लिखवा दिया कि रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के सामने जो इशू था इसको हम समझते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस की बेसिस पर जो कि एप्लीकेबल होता है कॉम्प्रोमाइज़ के केस में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर 23 रूल 3 एंड रूल 3A। रूल 3 कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है, जिसकी पहली रिक्वायरमेंट है ये है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट के सामने आएगा, जब तक कोर्ट के सेटिस्फैक्शन में नहीं है, कोर्ट ये एग्जामिन नहीं कर लेगी और सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है वो किया जा सकता है, मतलब वो लॉफुल कॉम्प्रोमाइज़ है, और उसके बाद सेकंड स्टेज में अपने सेटिस्फेक्शन के बाद वो डिग्री पास करती है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है जो ये कहता है कि जो भी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर वो वाइड है या वाइडेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। इसी से जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है वो लॉफुल कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है। यहाँ पे जो ऑर्डर 23 रूल 3A को भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार करता है कि कोई सूट नहीं लाया जा सकता किसी कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए कि ये लॉफुल नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये कोर्ट की ने अपने को अगर सेटिस्फाई कर लिया कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो लॉफुल है, तो उसी की बेसिस पर उसको क्वेश्चन करने के लिए दोबारा सूट नहीं फाइल हो सकता। अब इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बनवारी लाल वर्सेस चंदो देवी
1993 का जजमेंट है 1 SCC 581, जिसमें ये कहता है कि जो सबसे पहली चीज़ है 23 ऑर्डर 23 रूल 3 में कि जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाना चाहिए उस एग्रीमेंट के पहले, एग्रीमेंट जो लेकर पार्टीज आई हैं। ये इवन कि ये ऑप्शन एग्रीमेंट के बाद भी अवेलेबल है पार्टी के पास, जब वो रिस्टोरेशन के लिए जाती है, अपील में या रिकॉलिंग के लिए जाती है। तो जो पोजीशन निकल के आता है, लीगल पोजीशन जो सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोई अपील मेंटेनेबल नहीं होता है कंसेंट डिग्री के खिलाफ, कंसेंट डिग्री को चैलेंज करते हुए। और ये प्रोविज़न है सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 ऑफ CPC। चूँकि 96 में ही प्रोविज़न है रेगुलर फर्स्ट अपील का या फर्स्ट अपील का डिग्री के खिलाफ। दूसरी चीज़ जो है कि कोई भी अपील मेंटेनेबल नहीं है किसी कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट किया जाता है या रिफ्यूज़ किया जाता है। और ये प्रोविज़न है ऑर्डर 43 रूल 1 में। अभी हमने देखा ऑर्डर 3A ऑर्डर 23 रूल 3A में कि कोई इंडिपेंडेंट सूट भी नहीं जा सकता। तो कंसेंट डिग्री चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक स्टॉपल भी होता है कि एक बार आपने कंसेप्ट आपस में कर लिया तो फिर उसको आप सेटिसाइड नहीं जा सकते, उससे रिजाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे लॉ ऑफ स्टॉपल भी ऑपरेट होता है। तो जहाँ पे इतनी सारी बंदिशें हैं, तो वहाँ पे इकलौता जो अवेलेबल रेमेडी है कि जिस कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ कि जिस कोर्ट के सामने हुआ है, जिस कोर्ट ने अपने लीगल स्क्रूटनी के बाद उसको एक्सेप्ट किया है, जुडिशियल माइंड ने एक्सेप्ट किया है, उसी कोर्ट के पास जाया जा सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को जिसके तहत उसने मना कर दिया था और एप्लीकेशन रिस्टोरेशन के एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, उसको सेटिसाइड किया और हाई कोर्ट को केस रिमांड किया कि आप उस एप्लीकेशन को मेरिट पे डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो लीगल डिस्कशन हमने देखा, चाहे वो ऑर्डर 23 रूल 3 का है या रूल 3A का है या सेक्शन 96 जिसमें अपील जाती है, CPC सेक्शन 96 CPC का है, या जो वाइड और वाइडेबल एग्रीमेंट का है, तो इन सब चीज़ों को बहुत बढ़िया जस्टिस नरसिम्हा ने डिस्कशन किया है। और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा कि भाई देखो, ये जो राइट है उसका उस कोर्ट को अप्रोच करने का, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है या दूसरी पार्टी बैक हो जाती है, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती है, तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट दिया गया है कोर्ट एक व्यक्ति को कि वो उस कोर्ट को ही अप्रोच करे जिस कोर्ट के सामने कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई राइट ही नहीं है। तो इकलौता ये राइट है, तो इसको हाई कोर्ट कर्टेल नहीं कर सकती। और यहाँ पे तो खासकर और भी कि उनके कॉम्प्रोमाइज़ में ही ये प्रोविज़न था कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ फेलियर होता है तो अपील को रिस्टोर कर देते हैं। ये जो जजमेंट है डिवीज़न बेंच का है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। जस्टिस नरसिम्हा का लिखा हुआ जजमेंट था और ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मैंने तभी आपसे शेयर किया। होप इश्यूज़ क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई इशू है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, तो आप ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हालांकि कमेंट सेक्शन में करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके इश्यूज़ को दूसरे लोग भी पढ़ते हैं और वो भी अपनी ओपिनियन दे देते हैं, तो वो भी एक बढ़िया सा इंटरेक्शंस होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।